कार्तिक मास की पौराणिक कथा। एक समय की बात है कि एक बूढ़े बाबा थे। उन बूढ़े बाबा की 2 बहुएं थीं। ससुर जी का काम दोनों ही बहुएं करती थीं। उस दौरान जब कार्तिक मास आया तो ससुर जी कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। तो बड़ी बहू ने सुनते ही मना कर दिया और कहा कि आपके कार्तिक स्नान का काम मुझसे नहीं होगा, आप छोटी बहू से कह दीजिए। इसके बाद ससुर जी छोटी बहू के पास गए और कहने लगे कि बहू, मैं कार्तिक नहाना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने कहा कि जी पिताजी, आप बताएं मुझे क्या करना होगा। इसके बाद ससुर जी कहने लगे कि ज्यादा कुछ नहीं करना बेटा, रोज मेरे नहाने के लिए पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। अब छोटी बहू रोज सुबह 5 बजे उठकर कुएं से पानी भरकर ला देती, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। उनकी धोती धोकर सुखा देती और दोपहर में ससुर जी को गर्म गर्म रोटी बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी की धोती धोकर सुखाती तो उसमें से गिरने वाली पानी की बूंदें वहां मोती के रूप में इकट्ठी हो जाती थी। पर छोटी बहू इतनी नादान थी कि वह समझ नहीं पाती थी और रोज सुबह झाड़ू लगाकर आंगन में एक तरफ मोती का ढेर लगा देती थी। और इसी तरह से 1 माह निकल गया और कार्तिक माह समाप्त होने को आया। तो ससुर जी ने कहा कि मैं कार्तिक समाप्त होने से पहले 2-4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता हूँ। छोटी बहू बोली, पिताजी मैं खाना बना देती हूँ और फिर आपको खेत से बुला लाऊंगी। बहू खाना बनाकर ससुर जी को खेत से बुलाने जाती है और कहती है कि पिताजी, मैंने खाना बना दिया है, आप घर चलकर ब्राह्मणों को खाना खिला दें और मैं खेत की रखवाली कर लेती हूँ। ये सुनकर पिताजी घर को चले जाते हैं। अब छोटी बहू सोचती है कि कार्तिक महीने में ब्राह्मणों को तो खाना खिला रहे हैं और खेत में से चिड़ियाओं को उड़ा रहे हैं। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। और यह सोचकर वह चिड़ियों को दाना खाने देती है और चादर तानकर सो जाती है। जब चिड़िया दाना चुग रही होती है तो जो दाने जमीन पर गिरते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। धीरे धीरे उनका पूरा खेत हीरे मोतियों से जगमगाने लगता है। उनके पास ही में बड़े भाई का खेत था। वह भी देखता है कि छोटे भाई का खेत हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। बड़े बेटे से रहा नहीं जाता। वह अपने पिताजी से पूछता है कि इसका क्या कारण है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, हम पर तो कार्तिक महाराज की कृपा हुई है। बड़ा भाई जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी के मन में लालच आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, ससुर जी ने तो पहले मुझसे कहा था, मैंने क्यों मना कर दिया। अब वह साल भर इंतजार करती है और जब कार्तिक महीना आने वाला होता है तो जाकर ससुर जी से कहती है कि पिताजी, आप इस बार कार्तिक स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी कहते हैं कि बेटा, इस बार मैं कार्तिक स्नान नहीं करना चाहता हूँ, अब मेरी उम्र हो गई है। ऐसा सुनकर बड़ी बहू चिढ़ जाती है और गुस्से में कहने लगती है कि आपने छोटी बहू को तो माला माल कर दिया, अब मेरी बारी आई तो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है। नहीं पिताजी, आपको कार्तिक स्नान करना ही होगा। ससुर जी थक हार कर हाँ कर देते हैं। बड़ी बहू हीरे मोती के लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती है। सवेरे कुएं से पानी लाकर उनके लिए भर देती, उनकी धोती धोकर सुखा देती। धोती सुखाते वक्त उसे निचोड़ती नहीं थी जिससे ज्यादा पानी गिरे और ज्यादा मोती इकट्ठे हों, लेकिन उस पानी से कोई हीरे मोती तो नहीं बने, पर जमीन में गड्ढे जरूर हो गए। इधर कार्तिक माह समाप्त होने को आया तो उसने ससुर जी से कहा कि पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे देती हूँ। और वह जल्दी से खाना बनाकर ससुर जी को बुलाने खेत पर चली गई और खुद खेत की रखवाली करने लगी। खेत में कोई भी चिड़िया दाना चुगने आती तो वह उसे भगाकर कहती कि कोई भी चिड़िया एक भी दाना मत खाऊं, अभी यह सब मेरे हीरे मोती बनने वाले हैं। धीरे धीरे शाम हो गई
और शाम तक उसके खेत में कोई भी हीरे मोती का ढेर नहीं बना, बल्कि उसके खेत की फसल की बालियों में दाने ही नहीं रहे। तो वह ससुर जी के पास लड़ने पहुंची। तब ससुर जी ने कहा कि बहू, तूने तो देखा देखी पैसे के लालच में मेरी सेवा करी, जबकि छोटी बहू ने तो निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की थी, इसलिए उसे कार्तिक महाराज की कृपा मिली। और तूने देखा देखी करी, लालच करा तो तेरी फसल भी खराब हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर कृपा करी वैसे ही आप सब पर करना, और जैसे बड़ी बहू पर करी वैसी किसी पर भी ना करना, तथा अधूरी हो तो पूरी करना, और पूरी हो तो मान करना। जय श्री कृष्ण।